हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को एलोरा गुफा के बारे में बताऊंगा जो अजंता के बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ गुफा है। तो आइए हम लोग एलोरा गुफा के बारे में पढ़ते हैं। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। एलोरा का स्थानीय नाम क्या है? बेरुल। एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? एलापुर। एलोरा गुफा किन धर्मों से संबंधित है? 3 धर्मों से संबंधित है, बौद्ध, ब्राह्मण और जैन। एलोरा मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य कला के लिए। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? 12। 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं? 17 गुफाएं। 13 से 29 तक जितनी गुफाएं हैं वो 17 हैं और ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। एलोरा में कितनी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं? 5। 30 से लेकर 34 तक जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर के लिए। ये 16वीं गुफा में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मंदिर है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद करें। मैं अभी इसके बारे में और अच्छे से आगे बताऊंगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछता है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी के मध्य ये बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर को बनवाया था जो 16 नंबर की गुफा में है एलोरा के। और एलोरा गुफा जो है वो राष्ट्रकूट काल के अंतर्गत आती है, राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत आती है ये, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। एलोरा की गुफा संख्या 10 को किस नाम से जानते हैं? विश्वकर्मा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग गुफाओं को अलग अलग नामों से एलोरा में जाना जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद करें। 10वीं गुफा को विश्वकर्मा नाम से जाना जाता है। एलोरा की गुफा संख्या 11 को किस नाम से जानते हैं? 2 ताल। एलोरा की गुफा संख्या 12 को किस नाम से जानते हैं? 3 ताल। एलोरा की गुफा संख्या 15 को किस नाम से जानते हैं? दशावतार मंदिर है इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर की गुफा। एलोरा की गुफा संख्या 14 को किस नाम से जानते हैं? रावण की खाई। इसे भी आप अच्छे से याद रखें। एलोरा की गुफा संख्या 21 को किस नाम से जानते हैं? रामेश्वरम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलोरा की गुफा संख्या 29 को किस नाम से जानते हैं? धुमारलेनु गुफा। एलोरा की गुफा संख्या 30 को किस नाम से जानते हैं? छोटा कैलाश। एलोरा की गुफा संख्या 32 को किस नाम से जानते हैं? इंद्र सभा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? एलोरा से। सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा को खोजा गया? 21वीं गुफा को। किस गुफा से सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त हुई है? एलोरा से। एलोरा किस पर्वत का एक फलक है? चंद्राड़ी पर्वत। एलोरा गुफा किस चट्टान को काटकर बनाया गया है? बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इसमें एक मूर्ति है जिसे हम अच्छे से उसे डिटेल में पढ़ते हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं वो कौन सी मूर्ति है। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, राष्ट्रकूट काल का ये, आप इसे अच्छे से देखें। इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। नाम जो है रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, राष्ट्रकूट काल। स्थान एलोरा, महाराष्ट्र, भारत। इसका नाम जो है उसे हम इंग्लिश में अगर इससे बात करें, इस स्कल्पचर को क्या, रावणा सेकिंग माउंट कैलाश, राष्ट्रकूट पीरियड, एलोरा, महाराष्ट्र, इंडिया। मीडियम क्या है इसका? चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प, इंग्लिश में स्टोन रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर है ये। और इसका जो समय है ईसा की 8वीं सदी, 8th सेंचुरी AD। संग्रह इसका कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है ये। इसके बारे में अब डिटेल में हम पढ़ते हैं। एलोरा की गुफाओं का सबसे प्रिय विषय है रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, क्योंकि इस शिल्प की पुनरावृत्ति इन गुफाओं में कई बार हुई है। हालांकि गुफा संख्या 29 में कैलाश मंदिर की बाएं दीवार पर उकेरा गया मूर्ति शिल्प उन सब में अधिक प्रशंसनीय है। इस दीर्घकाय मूर्ति शिल्प को भारत में गुफा की दीवारों पर उकेरे गए मूर्ति शिल्पों में सबसे बेहतरीन मास्टरपीस माना जाता है। इस शिल्प में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है, जबकि भगवान शिव अपनी भार्या मतलब पत्नी पार्वती व अन्य गणों के साथ यहाँ विराजमान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रावण है जो अपने कई हाथों दशानन जिसे बोला जाता है, कई हाथों से ये शिव और पार्वती जी बैठे हैं, उन्हें ये हिला रहा है, कैलाश पर्वत को हिलाते। ये रावण है यहाँ पे। अच्छी तरह संयोजित इस मूर्ति शिल्प को कई स्तरों में बांटा गया है। सबसे नीचे दशानन रावण को अपनी अनेक भुजाओं के सहारे कैलाश पर्वत को बड़ी सहजता से हिलाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रावण है और ये कैलाश पर्वत को हिला रहा है। उसके अनुचर उसके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को कौतूहल पूर्वक देख रहे हैं। ये उसके अनुचर हैं साइड में। उनके अनेक हाथ प्रकोष्ठ चैम्बर में चारों ओर फैले हुए दिखाए गए हैं। जितने भी हाथ यहाँ पे उसके हैं अलग अलग साइड में फैले हुए दिखाए गए हैं। त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रकोष्ठ में गहराई की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे थोड़ा गहराई से कार्य किया गया है। यहाँ पे ऊपर के शेष शिल्प को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय भाग में शिव व पार्वती को सहज प्रदर्शित किया गया है। विशेष रूप से पार्वती को ध्यान मुद्रा में बैठे शिव की ओर दाहिने हाथ का सहारा लेकर संभलते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये शिव और पार्वती यहाँ पे हैं, तो इनका ये राइट हैंड है जिसके सहारे ये थोड़ा शिव की तरफ झुकी हुई हैं, जिससे इनके बॉडी में एक रिदम लाइन का प्रयोग हो रहा है। तो आप इसे देखिए। जिससे उनके शरीर में घुमाव व लय का भाव उत्पन्न हो गया है। वे भयभीत दिखाई दे रही हैं। शिल्प में पर्याप्त गहराई के कारण छाया व प्रकाश के कृत्रिम प्रभाव ने इसे और प्रभावशाली बना दिया है। ऊपर की पंक्ति में इस घटना के साक्षी बने देवताओं व गणों को भयभीत अवस्था में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे देवताओं को यहाँ दिखाया गया है जो भयभीत अवस्था में हैं, घबराए हुए हैं। इस मूर्ति शिल्प में शारीरिक संयोजन तथा उनमें प्रकट गतिशीलता को बहुत ही सूक्ष्मता से दिखाया गया है। एलोरा की गुफाओं में उत्कीर्ण मूर्ति शिल्पों में रिक्त स्थान को भरने के लिए मूर्ति शिल्प को भरपूर विस्तार दिया गया है। तो इस मूर्ति को आप अच्छे से याद करें, एक एक चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने एलोरा गुफा को आपको पढ़ा दिया है। तो इसमें जो हमने बताया है इसे अच्छे से आप नोट करें, अपने कॉपी में अच्छे से कई बार पढ़ें। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आप सबके तैयारी के लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।